तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट होंगे। तो देखिए क्या हम यहाँ पर दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम किसी एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भूख से मार दें। जी हाँ, ऐसा ही यहाँ पर गाज़ा में हो रहा है। गाज़ा में यहाँ पर इतना ज़्यादा अकाल पड़ चुका है कि लोग वहाँ पर तड़प तड़प कर भूख से मर रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें जो है ना आपको देखने को हर रोज़ मिलेंगी। किस तरह से जो बॉडी है उसमें किसी भी तरह का कोई मांस बचा ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आ रही है। और वो भी यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो यहाँ पर जो है ना सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना ये मैन मेड डिज़ास्टर बताया गया। और अब इनफैक्ट यहाँ पर अब यूनाइटेड नेशंस ने भी जो गाज़ा में पहली बार फ़ेमाइन यहाँ पर जो है ना नोट किया है, यानी कि यहाँ पर जो है ना फ़ेमाइन डिक्लेयर कर दिया है गाज़ा सिटी में। और इसी के साथ ही वेस्ट एशिया में पहली बार फ़ेमाइन डिक्लेयर किया गया है कहीं पर, वो है यहाँ पर गाज़ा में। और गाज़ा में किसकी वजह से ये हो रहा है? सब कुछ इज़राइल की वजह से, क्योंकि इज़राइल ने मार्च 2025 के महीने में पूरी तरह से कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया गया था, यानी कि किसी भी तरह का कोई खाने पीने का सामान नहीं जाएगा और किसी भी तरह कोई भी दवाई नहीं जाएगी और ना ही यहाँ पर पानी जाएगा। यानी कि यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया था, किसी भी तरह कोई भी बाहर से सामान नहीं आ रहा था। और गाज़ा में किसी तरह की कोई खेती वगैरह नहीं होती, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ना ही कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर कोई बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर जो भी था ठीक ठाक था, चलो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक यहाँ पर चल गया। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्तों तक यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है कि अब तक यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लोग जो है ना फ़ेमाइन से मारे जा चुके हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में पहुँच गया है गाज़ा का वॉर, और किसी की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल की आर्मी की वजह से। और इज़राइल की आर्मी यहाँ पर ये कहती है कि हम यहाँ पर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हमास को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमास यहाँ पर जो गाज़ा के जो सिविलियन लोग हैं उनको यहाँ पर जो है ना ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। भाई ऐसा तो आज तक भी जो है ना इंसिडेंट ना तो कभी कैमरे पर आया और ना ही यहाँ पर जो है ना किसी न्यूज़पेपर में आया कि यहाँ पर जो है जो हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड की तरह गाज़ा के सिविलियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही यहाँ पर बेसलेस बात है। और यहाँ पर सीधा डायरेक्टली यहाँ पर जो इज़राइल की आर्मी है वो बम बरसा रही है। कभी कोई यहाँ पर खाना लेकर जा रहा है, कोई पानी लेकर जा रहा है, रास्ते में यहाँ पर कोई बम आया और वो वहाँ पर ख़त्म, हवा बन गया, वहाँ पर पूरी तरह से उड़ गया और उसके चीथे उड़ गए। भाई बहुत ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ज़्यादा आवाज़ उठा नहीं रही, क्योंकि इज़राइल की आर्मी के ऊपर पूरी तरह से अमेरिका का हाथ है। अमेरिका यहाँ पर जो चाहता है वो यहाँ पर हो रहा है। और अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर उठाता नहीं है। इसके पीछे क्या मजबूरी है और कैसे यहाँ पर गाज़ा में फ़ेमाइन डिक्लेयर किया है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत की तरफ से भी कुछ जो एड है वो जानी चाहिए? क्योंकि भारत यहाँ पर, दुनिया में लोग जो है भूख से मर रहे हैं, तो भारत यहाँ पर ह्यूमैनिटी दिखाते हुए क्या यहाँ पर खाने पीने का सामान, दवाइयाँ यहाँ पर भेज नहीं सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर हमारा दिल भी इतना ज़्यादा जो है ना अंधा हो चुका है, इतना ज़्यादा जो है ना मतलब टूट चुका है कि हम किसी के दर्द को, दुख को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं कि कोई भूख से मर रहा है। भाई उनकी तो गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको सज़ा मिल रही है। ये तो सही नहीं है ना किसी भी तरीके से। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका ओपिनियन देखना चाहूँगा। तो चलो शुरू कर दो। तो आईपीसी जो एक यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसका नाम है द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में आईपीसी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर गाज़ा सिटी में फ़ेमाइन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अकाल डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं। और इसको यहाँ पर मैन मेड फ़ेमाइन बताया है कि ये जो सिचुएशन हुई है वो पूरी तरह से मैन मेड डिज़ास्टर है और यहाँ पर बिल्कुल इमीडिएट लेवल पर रिस्पांस की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर इजरायली आर्मी ने इसको जो है ना बेसलेस बताया है और यहाँ पर ये बताया है कि ये जो है ना पार्शियल डेटा पर आधारित है और हम यहाँ पर इसको मानते नहीं है, झूठ है ये पूरी तरह से। नेतन्याहू ने भी इसको यहाँ पर झूठ बताया है। तो देखिए जो करता है इस तरह की डिज़ास्टर वो इसको एक्सेप्ट तो करता नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इजराइल भी कर रहा है। इजराइल यहाँ पर एक्चुअली में कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो दुनिया भर के जो देश जो इसको सपोर्ट करते हैं वो भी इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे। तो भाई यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन यूनाइटेड नेशन का तो काम ही है कि भाई जो सच है उसको यहाँ पर बाहर निकाल कर लाना, तो उन्होंने यहाँ पर निकाल कर लाया। और साथ ही यहाँ पर ये बताया है कि जो इस गाज़ा के ऊपर जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो इजराइल की आर्मी है समंदर की तरफ से भी पूरी तरह से ब्लॉकेड को बाहर नहीं जा सकता। जो लैंड बॉर्डर है
और साथ ही यहाँ पर जो इज़राइल की तरफ का जो बॉर्डर है, इजिप्ट की तरफ से जो बॉर्डर है, वो सबको यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है यहाँ पर इज़राइल। तो इज़राइल यहाँ पर इसकी मर्ज़ी से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर गाज़ा में जा नहीं रही है। और इसी वजह से यहाँ पर खाने पीने की इतनी ज़्यादा लगातार कमी हो गई है कि लोग जो है मिट्टी तक खाने लगे हैं। लोग यहाँ पर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, ना जाने क्या क्या खा रहे हैं ताकि यहाँ पर उनके पेट में कुछ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब हो रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो आईपीसी है, किसी जगह पर अगर वो फेमाइन डिक्लेयर करता है तो उसके यहाँ पर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं गाज़ा के बारे में। तो गाज़ा में यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग मान के चलिए 22 लाख के आसपास है। तो 22 लाख के आसपास है तो इसमें जो है ना क्या हो रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर जो है ना आईपीसी ने जो चीज़ें डिटरमाइन की है वो यहाँ पर कई सारी जो एजेंसीज़ है उनके डेटा के आधार पर यहाँ पर डिटरमाइन किए, चाहे वो फूड एजेंसीज़ हो या फिर जो है ना वर्ल्ड बैंक हो या फिर जो है ना चैरिटी यूनिट्स हो, यानी कि कई सारे जो ऐसे जो संगठन हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर उनके पास डेटा है, उन सब के डेटा के आधार पर यहाँ पर स्थिति को जायज़ा किया है और उसके बाद यहाँ पर फेमाइन डिक्लेयर किया। अब देखिए सिचुएशन तो यहाँ पर ये कहती है कि अगर किसी जगह पर 20% पॉपुलेशन जिनके पास लैक ऑफ फूड है या फिर जो माल न्यूट्रिशन के शिकार है, वहाँ पर फेमाइन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अब देखिए 22 लाख की पॉपुलेशन है, 30% यहाँ पर जो है ना कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में है यहाँ पर गाज़ा में, यानी कि 30% 5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है, यानी कि उनके पास किसी भी तरह कुछ भी खाने का नहीं है। और साथ ही यहाँ पर 50% पॉपुलेशन ऐसी है गाज़ा पूरे गाज़ा स्ट्रिप में जहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर जो स्थिति है 20% होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन का जहाँ पर जो है ना इमरजेंसी की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर हो रही है 50% से भी ज़्यादा। तो क्लियरली यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो क्राइटेरिया के अंडर में आती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो आईपीसी है उसने अपनी रिपोर्ट में 59 पेज की ये रिपोर्ट है, उसमें डिक्लेयर किया है कि भाई गाज़ा सिटी में अब यहाँ पर होगा फेमाइन है ये, और ये मैन मेड फेमाइन है जिसको इज़राइल की जो सरकार है वो पूरी तरह से झूठ बता रही है। अब किस आधार पर बता रही है वो तो भाई यहाँ पर वही बता सकते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो फेमाइन है गाज़ा में यहाँ पर जो ना पहली बार लगाई जा रही है, बल्कि यहाँ पर कई सारे दूसरे इलाकों में भी यहाँ पर जो फेमाइन है वो डिक्लेयर की गई। जैसे कि पिछले साल यहाँ पर नॉर्थ दारफूर जो सूडान का एक पार्ट है वहाँ पर फेमाइन डिक्लेयर की गई थी, 2011 में सोमालिया में डिक्लेयर की गई थी, और साथ ही यहाँ पर 2017 में साउथ सूडान में भी डिक्लेयर की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो इतिहास है फेमाइन डिक्लेयर करने का। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं की जा सकती। जैसे कि यहाँ पर सोमालिया, सूडान और साउथ सूडान, यहाँ पर क्या था कि किसी भी तरह कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी एजेंसी आए यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन गाज़ा में तो मैन मेड डिज़ास्टर है, मैन मेड डिज़ास्टर ऐसे कि पूरी तरह से ब्लॉकेड लगा रखा है, किसी तरह से सबको यहाँ पर भूख से मारने का इंटेंशन है। यानी कि यहाँ पर जो है ना हंगर को एक वेपनाइजेशन बना दिया गया है, वेपन कर दिया गया है हंगर को। यानी कि यहाँ पर जो एड है, खाने पीने की सामान है, उसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। यानी कि यहाँ पर वो भेज नहीं रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो जनसंख्या थी वो खाने के लिए मर मिट रही है, और उसके बाद भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनकी गोलियों से मारे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उनकी मिसाइलों से, बमों से मारे जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि देखिए दुनिया भर में यहाँ पर लोगों ने कहा है कि भाई फेमाइन है, कई सारे देशों ने यहाँ पर कहा है। ब्रिटेन ने यहाँ पर जो इज़राइल का एक साथी की तरह जो है ना एक माना जाता है, उसने भी यहाँ पर ये कहा है कि मैन मेड डिज़ास्टर है जिसको यहाँ पर रोका जा सकता है, लेकिन ये रोका नहीं गया है। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्या आ गई है कि इज़राइल यहाँ पर पूरी तरह से मतलब ब्लॉकेड लगा रखा है और फेमाइन आ गई जिसको वो झूठा भी बता रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो भाई उसके पीछे यहाँ पर अमेरिका का हाथ। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मतलब कि अब तक के यहाँ पर इतिहास में अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्रो इज़राइल राष्ट्रपति हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इज़राइल के अगेंस्ट कोई एक शब्द भी वो सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रिसेंटली अरेस्ट वारंट इशू किया गया था ICJ के द्वारा, तो जिन्होंने भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू किया था जजेस ने, ICJ यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो उनके ऊपर यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस लगा दिए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को बचाने के लिए पूरी दुनिया से टक्कर लेने के लिए तैयार है। भाई समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कौन सा नशा कर रखा है इन्होंने कि एक आदमी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से टक्कर लेने के तैयार है, और यहाँ पर जो है ना उनके खिलाफ़ भी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया कि भाई ये आदमी यहाँ नहीं आ सकता, वो आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता। भाई ऐसा क्या करता है? तो देखिए इसके पीछे यहाँ पर आपने सुना होगा एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में ऐसा था कि एक यहूदी आदमी था जिसके कनेक्शन
अमेरिका के नेताओं के साथ भी अच्छे थे और साथ ही यहाँ पर इजराइल के नेताओं के साथ भी अच्छे थे। और वो यहाँ पर एक मोसाद एजेंट था जो अपना जो अंडरग्राउंड जो भी काम है स्पाई वगैरह है वो सब करता था, लेकिन साथ ही यहाँ पर वो अमेरिका की बच्चों को भी अनैतिक कामों में लगाता था। यानी कि यहाँ पर जो टीनेज गर्ल्स थी 13-14 साल की, 15-16 साल की, ऐसी ऐसी लड़कियों को यहाँ पर जो है ना अपने कनेक्शन में लाता था और साथ ही यहाँ पर उनसे व्यापार करा रहा था, देह व्यापार यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वो करवाता था और इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता। और साथ ही यहाँ पर वो एक मोसाद एजेंट भी था। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके नेताओं के साथ भी अच्छे कनेक्शन थे और साथ ही इनका जो फ़ोटो है वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तारीफ़ भी की है और काफ़ी ज़्यादा इसने पैसा कमाया है इस गलत काम की वजह से। तो बहुत ज़्यादा पैसा था, तो पैसे वाले आदमी के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का उठना बैठना है ही। तो यहाँ पर उनकी दोस्ती वगैरह भी हो गई थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि शायद हो सकता है ऐसा एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम और वो वहाँ पर ऐसा खुलासा हो कि इसने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी गलत काम किए हैं टीनेज लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और अभी तो एप्स्टीन नहीं है। एप्स्टीन नाम का जो आदमी था, यहूदी आदमी, मोसाद एजेंट, उसकी तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी फ़ाइल थी, जो भी चीज़ थी वो सब यहाँ पर जो है ना अभी सरकार के अंडर में है, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई इसको रिलीज़ करो, लेकिन सरकार यहाँ पर रिलीज़ कर नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ये डर है कि अगर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया तो मेरे खिलाफ़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी और सारी की सारी जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी कि भाई किस तरह से मैं इज़राइल का साथ देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर मजबूरी है, इज़राइल का साथ देना नहीं दूँगा तो मेरे जो वीडियो टेप्स है वो लीक हो जाएंगे, फ़ोटोज़ है वो लीक हो जाएंगे, जो कांड मैंने किया है यहूदियों के साथ, मोसाद के साथ, वो सारा का सारा लीक हो जाएगा, जिससे यहाँ पर उसकी इमेज तो जाएगी, लेकिन साथ ही उनके परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मजबूरी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो आईपैक यानी कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा देती है रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को, डेमोक्रेट को भी देती है, लेकिन रिपब्लिकन को ज़्यादा देती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी लॉयल्टी वो ख़रीद लेती है, यानी कि जो भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता है वो यहाँ पर प्रो इज़राइल ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको यहाँ पर इसके लिए पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये भी बताया जाता है कि पूरे अमेरिका को यहाँ पर इज़राइल कंट्रोल करता है, क्योंकि इज़राइल अपने पैसों के दम पर यहाँ पर सारी की सारी वो चीज़ें करवा लेता है जो किसी एक देश के लिए करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर वो रजिस्टर्ड भी नहीं है आईपैक संगठन, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो भी टैक्स का जो भी दायरा है वो उसके आसपास आता नहीं है। जो ट्रांजैक्शन वो करता है आईपैक वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी करप्शन है वो करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वो बन जाती है। तो भाई ये जो है ना एक लूप होल है जिसका फ़ायदा यहाँ पर इज़राइल उठाता है और अपनी जो लॉयल्टी है वो अपने प्रति यहाँ पर वो ख़रीद लेता है पैसों से। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। और यहाँ पर अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल का कि भाई तुम यहाँ पर जो करना है वो करो, क्योंकि अमेरिका का इसमें स्वार्थ है। अमेरिका के ख़ास तौर से जो नेता है डोनाल्ड ट्रंप है, उनका स्वार्थ है कि भाई कहीं मैंने अगर रोका इजराइल को तो भाई मेरे खिलाफ़ यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें चल सकती है और एप्स्टीन फाइल अगर निकल गई तो मेरे खिलाफ़ ही सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चली। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।